नमस्कार जी, मैं हूं धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा हाथ जोड़कर राम राम। जी हां, अभी बहुत बड़ी खबर निकल के आई है और बढ़ते हैं खबर की ओर। बताया जाता है उत्तर प्रदेश के कानपुर के कोहना थाने की ये खबर निकल के आई है, जहां एक 19 साल की निशा को गांव के ही युवक से प्यार हो जाता है। लड़के का नाम रंजीत पाले बताया गया है। एक दिन रात के समय रंजीत पाले निशा के घर पे ही रूम में आया हुआ था और दोनों अश्लील अवस्था में थे। उसी समय निशा की मां ने उनकी आवाज़ सुनी और अंदर आना चाहा और जैसे ही दोनों को देखा तो अश्लील अवस्था में दोनों बेटी और रंजीत पाले पाए गए और दोनों को आपत्तिजनक हालात में देखकर उनकी मां कहने लगी, लड़की को बोला, मैं तुम्हारे पिताजी के आगे बोल दूंगी और सारी बातें उनके आगे रख दूंगी, और अपने पति को बताने के लिए धमकी देने लगी उन दोनों को। निशा और उसका प्रेमी रंजीत जानते थे कि निशा के पिताजी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है और उनको पता लग गया तो दोनों की जान लेने में 1 मिनट का भी समय नहीं लगाएंगे। और ये सुन के दोनों निशा और रंजीत पाले बुरी तरह से डर गए और माँ के आगे हाथ जोड़ने लगे कि हमें माफ़ कर दो, आगे ऐसी गलती हम कभी भी नहीं करेंगे। और उन दोनों को अपनी मौत बेहद करीब दिखाई पड़ रही थी। रंजीत अंजलि की माता से कहने लगा कि आप लोग जो कहेंगे मैं वो करूँगा, लेकिन हमारी ये गलती को माफ़ कर दो और आगे ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे और आज के बाद आपकी बेटी से कभी नहीं मिलूँगा, मुझे सिर्फ एक बार माफ़ी दे दो। लेकिन निशा की माँ ने कहा, मैं तुम्हें एक शर्त पे माफ़ कर सकती हूँ। रंजीत पाले कहने लगा, आप जो शर्त रखेंगे मुझे वही मंजूर है। तो माँ कहने लगी, जो माँ ने कहा आप लोगों को सुन के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि माँ को बेटी बतानी चाहिए थी, लेकिन ऐसी माँ नहीं होनी चाहिए जो कि बेटी के प्रेमी से कहने लगी कि जो आपने काम मेरी बेटी के साथ किया है वही काम आपने मेरे साथ भी करना होगा, नहीं तो आपकी ज़िंदगी का खेल ख़त्म होने में कुछ ही समय बाकी है। तो कहते कहावत है ना कि मरता क्या नहीं करता, तो डरते ने बिल्कुल, और माँ के साथ में वही किया जो बेटी के साथ करता था। अपनी जान बचाने के लिए रंजीत पाले ना चाहते हुए माँ के साथ फिजिकल रिलेशन में आना पड़ा, और वो भी अपनी प्रेमिका के सामने। और पापा का क्रिमिनल रिकॉर्ड था, वे ऑलमोस्ट घर से बाहर ही रहते थे। और जैसे माँ से मिलना हुआ रंजीत पाले का, उनका झुकाव जब भी आता तो माँ की तरफ ज़्यादा होता, जिसके बाद ये सिलसिला लगातार चलता रहा। रंजीत बारी बारी से माँ और बेटी के पास आता रहा और वही गुनाह करता रहा जो कभी नहीं करना चाहिए। कुछ समय चलते चलते रंजीत पाले का झुकाव माँ की तरफ ज़्यादा रहा और बेटी की तरफ कम। लगातार कई महीनों से यही गुनाह करता रहा। माँ बेटी सब्र करती रही, घर पे बुलाती रही। लेकिन एक दिन बेटी के मन में ख्याल आया कि रंजीत पाले मेरे से मिलना चाहता ही नहीं है, या पता नहीं क्या वजह हो सकती है। और बेटी निशा एक दिन केमिस्ट शॉप पे जाके और सेक्सुअली दवा ला करके और रंजीत पाले को खिलाना चाहा। वहीं केमिस्ट शॉप के जो ओनर थे वही निशा के भाई के दोस्त निकले और उन्होंने भाई को बोला कि आपकी बहन ऐसे ऐसे दवाई ले गई है, इनकी वजह पता नहीं क्या हो सकती है, मैं कुछ भी कहना नहीं चाहता, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपकी बहन का कहीं न कहीं अफेयर है। जिसे निशा के भाई को माँ बेटी पे दोनों पे शक हो गया और घर पे आके माँ से पूछने लग गया कि माँ, निशा ऐसे ऐसे दवाई लेके आई केमिस्ट शॉप से, और माँ कहने लगी कि मैं बेटी से पूछ के बताऊंगी। जिसे एक दिन का गैप देके माँ ने बेटे को बताया कि ये दवाई पड़ोस की फलानी औरत ने बेटी से मंगवाई है और उसके लिए लाई थी। तो बेटे ने उस पड़ोसन से जाकर पूछा, उसने साफ साफ मना कर दिया। भाई का डाउट और भी ज़्यादा बढ़ गया बहन के ऊपर। पता लगाने के लिए वो बेचैन हो गया, आखिर हमारी बहन कहाँ जा रही है और हमारे घर की इज्जत खराब हो रही है, जबकि उसको इतना भी नहीं पता था कि माँ भी वहीं जा रही है और बेटी वहीं जा रही है। एक भाई और एक बेटे के लिए ये सारे रिश्ते शर्मसार कर देने वाली बात है। और यह सब देखते हुए भाई को अपनी माँ और बहन के ऊपर, दोनों के चरित्र के ऊपर शक हो गया। अपनी माँ और बहन के चरित्र को जानने के लिए उसने अपने जिगरी यार विनोद को अपनी माँ और बहन के पीछे लगा दिया जासूसी के तौर पे। अब विनोद इन दोनों की जासूसी करने लगा। 2 दिन बाद विनोद ने निशा के भाई को बताया और बोला कि आपकी बहन और माँ का किसी के साथ अफेयर तो है, लेकिन अभी ये कन्फर्म नहीं हुआ कि किसके साथ है। भाई को तो पहले से ही पूरा शक था, लेकिन अभी ये पता लगाना मुमकिन नहीं था कि वो दूसरा शख्स कौन है। अब दोस्त ने भी ये बात बोल दी तो उसका शक यकीन में बदल गया, जिसके बाद उसने घर पर आकर के अपनी माँ और बहन की खूब जम के पिटाई की और दोनों का घर से बाहर जाना बंद कर दिया।
दोस्तों अब ये दोनों माँ बेटी रंजीत पाले से मिलने के लिए बेचैन थी बिल्कुल, और दोनों माँ बेटी यौन सुख प्राप्त करने के लिए बेचैन थी, रंजीत पाले की याद में तड़प रही थी दोनों। और माँ बेटी को ये भी खबर लग गई कि हमारी जासूसी करने वाला विनोद मेरे बेटे का दोस्त ही है। अब दोनों माँ बेटी ने ये टारगेट बना लिया कि हम किसी न किसी तरह अब विनोद को रास्ते से हटा देंगे, और ये रास्ते से हटा दिया तो हमारा पीछा करने वाला कोई नहीं है, और ताबी ज़िंदगी हम ऐसे ही चलते रहे, हमारा प्रेम प्रसंग चलता रहेगा। और ये मानने लगी कि यही विनोद है जो हमारी मौज मस्ती के बीच में बाधा बन चुका है। और दोनों माँ बेटी ने ये फैसला ले लिया कि हम किसी भी सूरत में विनोद को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और रंजीत पाले को बोला कि ये आदमी है कि तुम इसको ठिकाने लगा दो तो ये हमारा पीछा करता है और यही हमारा खुलासा करेगा। तो रंजीत पाले ने और दोनों माँ बेटी ने मिलकर ये प्लान बना डाला और साफ साफ शब्दों में बोला कि जब तक विनोद जिंदा है तब तक हमारा मिलना मुमकिन नहीं है। दोनों प्रेमिकाओं यानी कि माँ बेटी के कहने पर रंजीत पाले विनोद की जान लेने के लिए राजी हो गया। रंजीत ने विनोद की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, और विनोद को ये मालूम नहीं था कि यही वो शख्स है जो मेरे दोस्त की माँ और बहन के पीछे पड़ा हुआ है। इसी अनजान खतरे से विनोद की और रंजीत पाले की दोस्ती हो गई। फिर रंजीत दोस्ती के माध्यम से एक दिन विनोद को शराब पीने के बहाने जंगल में ले गया, और वह पहले उसको कोल्ड ड्रिंक में नशे की दवाई पिलाई, उसके बाद में उसको शराब पिलाई। जब बेहोश हो गया और एक गर्दन में उसका तार लपेट के उसकी जान भी ले ली। काफ़ी दिन और मेहनत मशक्क़त के बाद ये पुलिस ने गेम का पूरे का केस का खुलासा कर ही दिया और रंजीत पाले को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद रंजीत पाले ने ये सब कबूल किया कि ये सब माँ बेटी के कहने पर किया है, और ऐसे ऐसे पूरी घटना का खुलासा कर दिया। जिसके बाद रंजीत की दोनों प्रेमिका यानी कि माँ बेटी को भी अरेस्ट कर लिया पुलिस ने, और तीनों को 302 के तहत माँ बेटी को पलाने के तहत तीनों को एक साथ अरेस्ट कर लिया और सलाखों पीछे भेज दिया। तो उम्मीद करते हैं आपसे कि आपको ये पूरी कहानी समझ आ गई होगी। तो इसमें आप लोग समझ सकते हैं कि इसका नाजायज़ इसका क्या अंजाम होता है। तो आप लोगों को एक कहानी समझ आ गई होगी। तो हमारा उद्देश्य ये नहीं किसी को परेशान करना हो, किसी का दिल दुखाना हो, बल्कि लोगों को जागरूक करना है। आप भी जागरूक रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। और फिलहाल हमारे पास में इस केस की इतनी अपडेट है, आगे कोई भी सामने आएगी तो आप तक ज़रूर साझा करेंगे। और बने लोक शक्ति मीडिया से धन्यवाद। सत्यमेव जयते।